मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉयस्कोप बाय अस्का। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 16 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो सेक्शन 16 यह बोलता है कि इफ ड्यू टू वायलेशन ऑफ स्पेसिफिक रूल्स specified in section 13 and 14 a specific transfer fails and any transfer that is intended to take effect after or upon failure of such transfer also fails. It simply means that जब ट्रांसफरर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर फेल हो जाता है सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के किसी रूल्स की वायलेशन की वजह से। उसके बाद उसका जो फर्दर ट्रांजैक्शन है वो भी फेल हो जाता है। सेम ट्रांसफर के प्रोसेस में वो फर्दर ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाता है। वो इसलिए फेल होता है क्योंकि जो पहले ट्रांसफर हुआ था, जो स्पेसिफिक ट्रांसफर था, वो फेल हो गया था। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के रूल्स के वायलेशन की वजह से वो ट्रांसफर फेल हो गया था, इसीलिए सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भी फेल हो जाता है। अगर हम सेक्शन 16 को एक लाइन में समझें तो किसी प्रॉपर्टी का जब प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वो प्रायर इंटरेस्ट सेक्शन 14 और सेक्शन 13 के वायलेशन की वजह से अगर फेल हो जाता है तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो ट्रांसफर हुआ है वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया है बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14, इसीलिए सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भी फेल हो जाएगा। अब हम सेक्शन 16 का इलस्ट्रेशन देखेंगे, जो यह कहता है कि ए एक ट्रांसफरर है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट अपने सन यानी कि बी के फेवर में क्रिएट किया। उसके बाद उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बी के अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया कि जो बी का अनबॉर्न चाइल्ड है वो एग्जिस्टेंस में आने के बाद जब तक वो 25 ईयर्स का एज अक्वायर नहीं करेगा वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली उसके पास नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कंडीशन है ये सेक्शन 14 का वायलेशन है, क्योंकि सेक्शन 14 में ये क्लियर दिया गया है कि जो एज लिमिटेशन है, मीन जो कंडीशन लगाता है कि प्रॉपर्टी को कब तक वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो जो पोस्टपोन करता है वो पोस्टपोनमेंट टिल माइनॉरिटी तक ही कर सकता है। एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स तक वो पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी को पोस्टपोन नहीं कर सकता कि वो एबव 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेंगे। ये कंडीशन पूरी तरह से वॉइड है। तो अब हम इस इलस्ट्रेशन पर आते हैं। तो यहाँ पर आगे जाकर यह बोलता है कि अगर बी का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है तो वो प्रॉपर्टी जाकर सी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे थे उस वक्त बी और सी दोनों लिविंग में थे। तो उसके बाद इस इलस्ट्रेशन में यह होता है कि बी की डेथ हो जाती है और उनके कोई चाइल्ड भी एग्जिस्टेंस में नहीं आते। तो यहाँ पर सी उस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी हो जानी चाहिए एज पर दी कंडीशन गिवन इन दिस इलस्ट्रेशन। तो क्या प्रॉपर्टी सी को जाएगी? तो नहीं, ये प्रॉपर्टी सी को नहीं जाएगी, क्योंकि जो ए ने ट्रांसफर किया था बी के अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफर वॉइड हो जाता है अंडर सेक्शन 14, क्योंकि जब ट्रांसफर करते समय ए ने जो कंडीशन रखा था कि वो 25 ईयर्स के एज के हो जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी, ये कंडीशन वॉइड है अंडर सेक्शन 14। तो एज पर सेक्शन 16 जब प्रायर ट्रांसफर ही वॉइड हो जाता है तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा, इसीलिए उस प्रॉपर्टी पर सी का कोई भी राइट नहीं होगा। सी उस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफरर के पास चली जाएगी। अगर ट्रांसफरर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उनके लीगल एड्स के पास चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 16। आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।